गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो जी, आज की जो हमारी स्टोरी है इसका टाइटल है व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। देयर वॉज अ पुअर बॉय हु मेड अ लिविंग विथ सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स डोर टू पे फॉर हिज स्कूल. One day he was very hungry, so much that he felt he couldn't walk even a few steps. So he decided to ask for food at a house. He knocked the door and a young girl opened the door. With hesitation, he asked the girl to offer just a glass of water. The young girl understood his hunger and offered him milk in a huge glass. With thankful look, he asked, "How much I owe you for this milk?" The girl replied, "I don't accept anything in return for kindness." With a big smile on his face, boy thanked the girl and left the place. एक ऐसी सिचुएशन है जो हम लोग बहुत बार फेस करते हैं. कोई भी हमसे कुछ मांगने आया या हमें लगा किसी को कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट है और अगर पॉसिबल है तो हमने हेल्प कर दी. और अगर उसने ये भी कहा कि बदले में क्या चाहिए तो दिल से यही आवाज़ आती है शायद कि कुछ नहीं चाहिए. मान लो आपने किसी को रोड क्रॉस करा दिया या कोई जानवर को चोट लगी थी, आपने थोड़ा ट्रीटमेंट करा दिया, तो कोई भी पूछता है क्या चाहिए तो दिल से क्या लगता है, कुछ नहीं चाहिए इसके बदले. वही यहाँ पर हुआ. और फिर इसके बाद ईयर्स पास्ड बाय. द यंग गर्ल फेल इल and was diagnosed with the rarest kind of nervous condition, which was a complicated condition to treat. While many experienced doctors baffled at her condition, she was taken to a big hospital. Dr. Kevin, a renowned specialist, was called in to examine her. He gave a visit to the hospital where she was admitted to learn about the rare condition. As he entered her room and saw her, Dr. Kevin was shocked. With all his efforts and knowledge, he battled with the disease. At last, he won over the disease and the woman was completely cured. Everyone praised the doctor. The woman was very happy. But the woman was also quite afraid about the hospital bill as she could not afford to pay. Dr. Kevin asked the hospital to send the bill to him before sending it to patient, as he would like to add some charges. After receiving the bill, Dr. Kevin wrote a note and sent it to her. With lots of fear, she opened the bill. Her eyes filled with tears and happiness once she opened the bill. She found the bill cancelled. Something caught her attention on the side of the bill, and she began to read. Paid in full years ago with 1 glass of milk. मतलब ये जो डॉक्टर केविन हैं आज, ये उस समय पर वही थे जिन्होंने घर जा कर के एक ग्लास ऑफ वाटर जो है वो मांगा था और जिसके बदले में गर्ल ने कुछ भी नहीं लिया था. और कुछ सालों के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हुई तो उसका रिटर्न आ गया. आपकी गुड डीड का रिटर्न वापस आ गया. इस बार ये गर्ल अफोर्ड नहीं कर सकती थी ट्रीटमेंट, पैसे नहीं थे, तो इस बार मदद आ गई. बिना पैसे के जो है सारा ट्रीटमेंट हो गया. अब पता है फ़र्क क्या होता है लाइफ में और स्टोरी में. स्टोरी में ना एंड तक आते हैं हम कि अच्छा कई सालों के बाद फिर ऐसा हुआ. अब लाइफ में क्या होता है, एंड तो तभी आएगा जब आना है. अब तब तक जब हम चल रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार शायद से कुछ भी ना मिले हमें, या कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हमेशा तो सबका अच्छा किया है और फिर भी हमारे साथ क्या हो रहा है, बुरा. और आप लोग तो एक बात मानते भी हो ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है. ऐसा आप लोग मानते हो ना. ट्रस्ट मी, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता. अच्छे लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा होता है.
क्योंकि इससे बड़ा लॉ नहीं है कि जो भी आप दोगे ना वो ही आप तक वापस आएगा। वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। हमने इस स्टोरी के पीछे कुछ कर्मा से रिलेटेड ऐसी कोटेशंस डाली हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, आई थिंक आप लोगों ने सुनी भी होंगी। वेलकम टू द कर्मा कैफ़े, देयर आर नो मेन्यूज़ हेयर, यू विल गेट सर्व्ड वॉट यू डिज़र्व्ड। यहाँ पर पार्शियलिटी जैसा तो कुछ है ही नहीं, जो आपने किया है वो आप तक वापस आएगा ही आएगा। यू विल नेवर अंडरस्टैंड द डैमेज यू डिड टू समवन until the same thing is done to you. That's why I am here. Karma. No need for revenge. Just sit back and wait. Those who hurt you will eventually screw up themselves. And if you are lucky, God will let you watch. दोनों तरफ से चल रहा है लॉ। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ज़रूर मैंने ही किसी का किया होगा, और अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो बचेगा तो वो किसी भी कीमत पे नहीं। जो भी गलत किया है अल्टीमेटली द पर्सन इज़ गोइंग टू स्क्रू देमसेल्व्स। हाँ, बस पता है आपका लक कितना है। इफ़ यू आर लकी गॉड विल लेट यू वॉच, बस इतनी सी बात है। हो सकता है आपको पता चले, हो सकता है आपको पता ना चले, लेकिन ये सच्ची बात है, हम तक जो भी आ रहा है वो हमारे अपने कर्मों का ही है। और सामने वाले के गलत हैं कर्म तो तुम चिंता मत करना, 100% उसने जो किया है वो उसको वापस मिलेगा। लेकिन ना एक टाइम गैप है यहाँ पर, एक टाइम गैप है। धृतराष्ट्र का तो नाम सुना है ना? कौन वो? कौरवों के फादर धृतराष्ट्र। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और अब उनको समझ में आ गया था कि ये भगवान कृष्ण है। पहले तो अलग बात थी, फिर समझ में आ गया भगवान कृष्ण है। तो जब उन्हें समझ में आ गया ना तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि मेरे 100 पुत्र थे, 100 पुत्र, फिर सारे मार दिए, इतना बुरा आपने सारे मार दिए, 100 के 100 आपने मार दिए, ऐसा गलत मेरे साथ क्यों हुआ? तो भगवान ने उन्हें कहा कि धृतराष्ट्र, भगवान को कहते हैं ना त्रिकालदर्शी। त्रिकाल मतलब 3 काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो आपके 3 काल एक साथ देख सकता है उसको भगवान कहते हैं। वो सारा देख सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और आपको पता है हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म क्या सिखाता है? आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। लाइफ इज़ इन कंटिन्यूटी। और इस चीज़ को साइंस ने कंफर्म किया है। एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ है सोल की आइडेंटिटी पर, जिसमें जिस पर्सन की डेथ होने वाली थी उसे एक ग्लास के बॉक्स में डाला गया था, कंप्लीट कवर करके। और जैसे ही उसकी डेथ हुई उसके इमीडिएटली 4 to 5 सेकेंड्स के बाद वो ग्लास जो है वो ब्रेक हुआ, तो वो सोल जो है उसमें से वो रिलीज़ हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के बाद साइंस ने माना था कि अग्रीड, सोल है और डेथ जो है वो बॉडी की होती है, सोल की नहीं। सो लाइफ इज़ इन कंटिन्यूटी। वो ये जो अकाउंट्स में करते हैं ना हम, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कंटिन्यूटी। तो भगवान ने उनको बोला, धृतराष्ट्र, कुछ जन्म पहले तुम एक बहेलिया थे। बहेलिया हंटर, चिड़ियों का बेसिकली शिकार करने वाले। तो तुम्हारे पास ना कई सारी चिड़ियाँ थी। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि तुम्हें बहुत गुस्सा आया, तो तुमने उन चिड़ियों को ना आग लगा के मार दिया, और वो 100 चिड़ियाँ थी जो मर गईं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, अब इसलिए मान लिया क्योंकि पता है भगवान है, अब इसलिए मान ली बात। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि तो आप ऐसा कर देते ना, एक एक पुत्र को मार देते आप धीरे धीरे। तो भगवान ने कहा, तुमने तो ये नहीं किया था ना,
तुमने 100 को एक साथ मारा था ना, तो तुम्हारे भी 100 पुत्र एक साथ मरेंगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि भगवान आप कह रहे हो कि ये कई जन्मों पहले की बात है, तो आपने कई जन्म क्यों लगाए मेरे साथ ये फल देने में? भगवान ने कहा धृतराष्ट्र, पुत्र का जन्म होता है ना घर में, तो कुछ पुण्य एक्यूमुलेट होते हैं ना, तब होता है। क्योंकि बॉय के लिए कहते हैं ना कि एक तो वो आपके साथ रहेगा ओल्ड एज तक, दूसरा चिता को अग्नि जो है वो बेटा देगा। इस वजह से कि आपके कुछ पुण्य एक्यूमुलेट होते हैं ना, तो घर में पुत्र का जन्म होता है। तो तुम्हारे इतने पुण्य तो एक्यूमुलेट हो पहले कि कितने पुत्रों का जन्म हो, 100 पुत्रों का। एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। हमारे यूनिवर्स में कुछ रैंडम कुछ नहीं चल रहा, सब सिस्टमैटिक। तो पहले तुम्हारे इतने पुण्य इकट्ठे हुए कि 100 पुत्रों का जन्म हुआ। अब जैसे ही जन्म हुआ, समय तो इंतज़ार ही कर रहा था ना, समय इसी पल का तो इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हारा वो चुकाना बाकी है। तो अब आज क्या हुआ कि तुम्हारे 100 पुत्रों का जो है वध हो गया। मतलब आप आपके कर्मा से बच नहीं सकते, जो आपने किया है वो आपको चुकाना पड़ेगा। राजा दशरथ की डेथ राम जी के वियोग में हुई थी, उसका भी कारण था। वो एक स्टोरी पढ़ी थी एक इंसान की जो अपने अंधे माता पिता को ऐसे, श्रवण कुमार, सुनी थी वो स्टोरी। वो उनको तीर्थों की यात्रा करा करके लाया, और जब वो वापस आए तो एक तालाब के पास रुके थे। उसके माता पिता ने कहा हमें प्यास लगी है। तो श्रवण कुमार ने कहा मैं जाके पानी लेकर के आता हूँ। और उसी जंगल में राजा दशरथ शिकार के लिए निकले थे। तो राजा दशरथ बहुत टाइम से एक हिरन का पीछा कर रहे थे। अल्टीमेटली वो छिप करके बैठ गए कि हिरन ज़रूर आएगा तालाब के पास। जब श्रवण कुमार वहाँ पानी भरने गए तो राजा दशरथ तो छुपे हुए थे। उनको लगा कौन आया, हिरन। उन्होंने तीर चलाया, पाक कला तो थी, तीर लग गया। और जैसे ही श्रवण कुमार चिल्लाए, उनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो कोई इंसान है। वो फटाफट आए, लेकिन वो तीर लग गया था। श्रवण कुमार ने सिर्फ इतना बोला, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको पानी दे देना। और श्रवण कुमार की डेथ हो गई। फिर राजा दशरथ पानी लेकर गए उनके माता पिता के पास और उनको सारी बात बताई। और उनके माता पिता ने बोला कि अब जैसे हम अपना जीवन पुत्र के वियोग में जिएंगे ना, वैसे ही तुम भी अपना जीवन पुत्र के वियोग में ही जियोगे। और तुम्हें भी जो मृत्यु है वो पुत्र के वियोग में ही आएगी। आप देखोगे ना, कर्मों का जो विधान है ना वो बहुत स्ट्रांग है, इसको आप काट नहीं सकते। और हम लोग अनजाने में क्या करते हैं, अनजाने में इतना सब कुछ कर जाते हैं कि सोच नहीं सकते। आज के टाइम में सेंटेंस ख़त्म नहीं होता है बिना गाली के, सेंटेंस ख़त्म नहीं होता बिना गाली के। और ये जो एक आदत डाल ली हमने, ये कहाँ तक ले जाएगी हमें, हम सोच भी नहीं सकते। एक दिन मेट्रो में मैं थी, वहाँ पर 2-3 बॉयज़ थे, आपस में बात कर रहे थे। कोई सेंटेंस गाली के बिना तो ना तो शुरू हो रहा था ना तो ख़त्म हो रहा था, आपस में अपनी बात कर रहे थे। बात क्या चल रही थी, एक की जॉब छूट गई। जॉब किस बात पे छूट गई, वो कंपनी में लगा हुआ था, वॉशिंग मशीन ठीक करने का उसका काम था। तो कस्टमर की कंप्लेंट आई तो वो वॉशिंग मशीन ठीक करने उसके घर पे गया। अब आदतन वो वॉशिंग मशीन से बात कर रहा है कि अच्छा ये डैमेज है, ये तो ठीक हो जाएगा। इसमें 5 गालियाँ उसने दे दी। अब वो कस्टमर थी लेडी, उसने देखा, उसको बहुत अजीब लगा। उसको लगा ये आज ऐसे गालियों में बात कर रहा है, कंपनी ने कौन सा बंदा मेरे घर पे भेजा है। लेडी ने कंपनी को कॉल किया और बोला ये कैसा बंदा आपने भेजा है। कंपनी ने वहीं से उसको कॉल किया कि बैलेंस पेमेंट ले जाओ और जॉब कहीं और ढूंढ लो। तो वो ये सब बता रहा था अपने दोस्तों को कि देख मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्यों, आपका कर्मा, आपका कर्मा जिसमें भगवान इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो आपकी चॉइस है।
आप क्या कर रहे हो। तो आप जो चूज़ कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चॉइस जो करनी है ना वो बहुत केयरफुली करनी है। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि आपके कर्मा में आता क्या क्या है। नॉर्मली जब हम कर्मा सोचते हैं ना हम सिर्फ टुवर्ड्स अदर्स सोचते हैं, मेरा कर्मा दूसरों के प्रति। और कुछ आता है इस कर्मा में, मेरा कर्मा दूसरों के प्रति और कर्मा मेरा, और क्या है इस कर्मा में, मेरे कर्मा में और क्या क्या आ रहा है। कर्मा को देखो थोड़ा सा आप समझना। अच्छा एक चीज़ और, ये जो नॉलेज हम लोग करते हैं ना शेयर फूड फॉर थॉट में, ऐसा नहीं है आज आपके काम आएगी, मैं ये मानती भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ आप इसको सुन लो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चली जाए। आगे जाके जीवन में जब कभी परिस्थिति फेस करोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड से सरफेस होकर अपने आप आपके आगे आएगी और उस समय आपको ना ये सारी बातें याद आ जाएंगी और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ना सबके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। किसी को आज मिल जाएंगे, किसी को 2 साल बाद, तो किसी को 10 साल के बाद। तो इससे सिर्फ सुन लेना अच्छे से। ये नॉलेज मतलब यार आसानी से नहीं मिलती है। मैं कैसे समझाऊं आपको, आपके ही पुण्य एक्यूमुलेटेड है। मैं नहीं दे रही नॉलेज, मैं नहीं दे रही, आप ले रहे हो। आपके ही पुण्य एक्यूमुलेटेड हैं जिससे ये नॉलेज आप तक आई है। तो ये आप ही की मेहनत का फल है। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप ले रहे हो और वहाँ से आपको मिल रही है, इसलिए अच्छे से सुन लेना। लॉ ऑफ कर्मा की जब हम बात करते हैं ना, लॉ ऑफ कर्मा, इसमें ना 3 बातें हैं। 3 बातें हैं इसमें। टूवर्ड्स अदर्स, ये तो है ही है। टूवर्ड्स सेल्फ एंड थ्रू योर बॉडी। ये पूरा ना मिलाकर के आपका कर्मा बनता है। अदर्स की बात करें ना, अदर्स में 3 लोग आते हैं। अदर ह्यूमन बींग्स, फिर आते हैं इसमें एनिमल्स, और इसमें आते हैं पेड़। जब आप अदर्स की बात करते हो तो आप सबको देख लेना, दूसरे इंसान, जानवर, पशु पक्षी और पेड़। पेड़ के साथ गलत करने का कर्मा का फल बहुत ज़्यादा है, सालों तक चुकाना पड़ता है। अगर आपने पेड़ काट दिया, अगर आपने हरा भरा पेड़ काट दिया ना, उसका फल, पेड़ काटने का फल कई सालों तक भोगना पड़ता है अगर आपने हरे भरे पेड़ को काट दिया। जो पेड़ सूखा है काटना उसका भी गुनाह है, लेकिन उसका फल कम है। हरे भरे का तो कई साल चलता है। जो गवर्नमेंट पूरे के पूरे फॉरेस्ट काट रही है, इग्नोरेंस, आपको पता नहीं है कि इसका आपको चुकाना पड़ेगा। तो पेड़, पशु पक्षी और ह्यूमंस, सबके साथ देखना है कि आप क्या कर्मा कर रहे हो। सेल्फ का जो कर्मा है ना, टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, ये भी 3 कैटेगरी में है। आप आपके माइंड के साथ क्या कर रहे हो, आप आपकी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो, आप आपके सोल के लिए क्या कर रहे हो, आपकी आत्मा का कनेक्शन भगवान के साथ हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हो। बॉडी के साथ तो ये तो आप लोग सब समझते हो, बॉडी के साथ क्या कर्मा कर रहे हो, अपने हेल्थ की केयर। और माइंड, आप यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या लेते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है, बच्चे ही मुझे बताते हैं कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो ना, तो एक ना फियर बहुत प्रोमिनेंट रहता है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर ये टूट गया तो, ये बहुत प्रोमिनेंट फियर है। जब आप अपने साथ ये बोलते रहते हो ना, अगर उसने छोड़ दिया तो, अगर ब्रेकअप हो गया तो, आप आपके साथ बहुत गलत कर्मा कर रहे हो, बहुत गलत कर्मा। अगर आप अवेयर हो ना कि यार अपने साथ भी सही करना है, आप इसको ना थोड़ा सा चेंज कर दो, थोड़ा सा। आई होप कि वो मुझे कभी ना छोड़े,
बट अगर उसने कभी छोड़ा, आई विल बी एबल टू हैंडल माई सेल्फ। बस इतना, बजाय इसके कि आई कांट लिव विदाउट हिम। बार बार ये सोचने से हल्का सा चेंज कर दो। आई होप ऐसा कभी ना हो, बट अगर कभी हो गया, आई विल बी एबल टू हैंडल माई सेल्फ। बस अपने आप को ये थॉट दे दो, ये मत दो कि फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या। हर चीज़ आपका कर्मा है। और अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, रिश्ते वहाँ ज़्यादा टूटते हैं जहाँ आपको ज़्यादा डर था। आपने जितना पकड़ने की कोशिश करी वो छूट गया। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तभी आपको लगता है कि यार अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, तभी आपको लगता है। और यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप अपनी केयर नहीं कर रहे तो मैं आपको रिलेशनशिप क्यों दूं। मैंने इससे थोड़ा ना दिया था कि आप अपने को छोड़ करके सब कुछ सामने वाले के लिए करने लग जाओ। अब आप देखना, ऑब्जर्व करना। हो सकता है आज तक आपने ये कहा हो कि यार जो सेल्फिश होता है उसको सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपनी केयर करता है उसको मिलता है। यूनिवर्स चाहता है, यूनिवर्स चाहता है। अगर आप पढ़ने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को बोलते हो कि भाई मुझे पढ़ना है, मैं इस समय बात नहीं करूँगा, तो हो सकता है लोग आपको बोलें कि अरे कितना निष्ठुर है ये, कितना क्रूअल है ये। लेकिन आपका रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। यूनिवर्स को आपने बता दिया कि देख मैं दोनों काम कर रहा हूँ, मैं केयर मेरी भी करूँगा, मैं केयर उसकी भी करूँगा। जहाँ आप इस लेवल पर आए ना, मैं केयर सिर्फ उसकी करूँगा, मेरी पढ़ाई जाए भाड़ में, मेरा करियर जाए भाड़ में, आपका रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। और फिर हमें क्या लगेगा, यार मैंने इतना अच्छा किया फिर भी रिश्ता टूट गया। कौन सा कर्मा गलत हो रहा था? कर्मा टुवर्ड्स सेल्फ, कर्मा टुवर्ड्स सेल्फ। जितने अच्छे लोग हैं ये क्या गलत कर रहे हैं? जितने अच्छे लोग हैं एक ही गलती कर रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है मत करो, यूनिवर्स कह रहा है मत करो। विन 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 इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। लूज विन यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करता है। आज तुम लोग चेंज कर लेना खुद को। अगर तुम इस रास्ते पर हो ना, लूज विन, चल मेरा नुकसान सही, तेरा क्या होना चाहिए? फ़ायदा। यही तो है अच्छे की डेफिनेशन, अच्छे की डेफिनेशन यही तो है। मेरा नुकसान सही, तेरा फ़ायदा। मैं रो लूँगी लेकिन तू हंसता रहे। मूवीज़ ने सिखा तो दिया है बहुत अच्छा है, मूवीज़ तो कह रही है बड़े अच्छे इंसान हो तुम, वो नहीं मान रहा। वो कह रहा है तुम्हारा कर्मा तुम्हारे लिए भी उतना ही अच्छा हो जितना दूसरों के लिए है। और फिर आपकी बॉडी से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी जीवा से क्या कर्मा हो रहा है, आपके हाथों से क्या कर्मा हो रहा है। कर्मा हो रहा है कि कांड हो रहा है, वो समझना है आपको कि मैम हम तो कर्म ही करते हैं, कांड पता नहीं कैसे हो जाता है। कि आप क्या कर रहे हो ये आपको सोचना है। आप जीवा से क्या कर्मा कर रहे हो, आप हाथों से क्या कर्मा कर रहे हो। एक चीज़ समझना, जिसके पास भी कोई बॉडी पार्ट नहीं होता ना, उसका कारण वही है कि कभी ना कभी आपने आपके बॉडी पार्ट को गलत यूज़ किया। तो यूनिवर्स आपको कैसे सिखाता है, उस बॉडी पार्ट को हटाकर, कि कम से कम एक जीवन या कुछ साल इसके बिना काटो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी। हो सकता है बोलते हुए रूड लग रहा हो, शायद सुनने में शायद रूड लग रहा हो, लेकिन एक बार आप उन जिंदगियों को देखो जो बहुत ज़्यादा दुख में हैं, जिनका दुख ख़त्म ही नहीं होता, चाहे वो फिज़िकल पेन है चाहे वो फाइनेंशियल पेन है। एक बार सोचना कि यार किसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को इतना दुख क्यों मिल रहा है। क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं है तो लॉ ऑफ कर्मा कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आपने कहा सॉरी मुझे पता नहीं था, आपने रेड लाइट जंप करी, पुलिस वाले ने पकड़ा, आपने कहा अच्छा जंप नहीं करनी होती, सॉरी मुझे पता नहीं था।
तो वो क्या कहेगा कि अच्छा बेचारे बच्चे को पता नहीं था, जाओ? नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। और इसी से रिलेटेड हम आज एक श्लोक करेंगे भगवत गीता का, बहुत ही फेमस श्लोक है, सबने सुना है, पर देख लेते हैं कि आज कितना समझ में आता है। तो आप निकालना भगवत गीता चैप्टर नंबर 2, बुक्स दे दीजिएगा जिसके पास नहीं है। चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 47। चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 47। मिला? चैप्टर 2 पेज 47। करण जी एक बार देखना पेज नंबर क्या आ रहा है। वैसे हिंदी में है, ढूंढ लोगे आप लोग? मुश्किल है ना? कौन सा पेज नंबर है? 37। अब ये देख लो, जो बच्चे पूछ रहे हैं कौन सा क्या होता है, सामने है आपके। 47 श्लोक चाहिए, चैप्टर नंबर 2। कोई बात नहीं, दोनों में बता देती हूँ। पेज नंबर किसी को नहीं मिला? 54 आपकी ब्राउन वाली है ना? ब्राउन वाली में 54 पेज नंबर है, इसमें 34 है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, हाँ, पेज 34 और 54। अब आई थिंक काफ़ी बच्चों को मिल गया है, बाकियों की मदद कर दो। 34 और 54 मिला सबको? देखो आपके हाथ में जो ये बुक है भगवत गीता, आसानी से हाथ में नहीं आती है। इसको आप ना इस बात से समझना, गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा, एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानमृत सबको बिन मांगा। गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। ये जो बुक आपके सामने है ना, इसमें जो लिखा हुआ है, इसको सुनने के लिए सिर्फ शिव जी ने समाधि अपनी तोड़ी थी, नहीं तो शिव जी अपनी समाधि कभी नहीं तोड़ते, और कई वर्षों तक चलती है उनकी समाधि। सिर्फ इस गीता का श्रवण करने के लिए जब भगवान कृष्ण दे रहे थे, तब शिव जी ने अपनी समाधि को तोड़ा था। तो सोचना कि किस लेवल की नॉलेज इस बुक के अंदर होगी जो आपके हाथों में इस समय है। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसको गीता का सार भी कहा जाता है। चैप्टर 2 श्लोक 47, इसको पढ़ते हैं। कोशिश करना मेरे बाद आप बोलना अगर बोल सको तो। भगवत गीता है, गाकर ही कही जाती है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भू, मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्य एव अधिकार अस्ते, इसको तोड़ के पढ़ेंगे। कर्मणि एव अधिकार ते, तेरा अधिकार केवल कर्मों पर है। कर्मणि एव अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, मा मतलब ना, फलेषु मतलब फल पे, कदाचना मतलब कभी भी नहीं। तेरा अधिकार सिर्फ कर्मों पर है, कर्म के फल पर तेरा अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। कदाचना बिल्कुल भी नहीं है अर्जुन। अगर तू सोचता है ज़रा सा भी है तो तू बड़ी गलती कर रहा है, तेरा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, इसलिए तू कर्म के फल से
अटैच होकर कर्म मत कर, मत कर ऐसा कर्म। माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल तुझे चाहिए इसलिए कर्म मत कर। माँ ते संगोस्व कर्मणि, शायद आप लोगों के मन में भी आया होगा फिर कर्मा करे ही क्यों। तो भगवान ने पहले ही बोला, और देख ना तो तू ये सोचियो कि फिर मैं कर्मा करूँगा ही नहीं। माँ ते संगो अस्व कर्मणि, अब ये भी मत सोचियो कि फिर तो मैं कर्मा करूँ ही क्यों। तो तुझे कर्मा करना भी है, तुझे कर्म फल के लिए नहीं करना है। और देख तू कुछ भी कर ले, तेरा अधिकार नहीं है। तेरा अधिकार सिर्फ किस पर है? कर्म करने पर। तो क्या यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि तुझे फल नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। फल तुझे मिलेगा, किसी भी कर्म का फल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुझे तेरे कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन समय मैं निर्धारित करूँगा। तू ये नहीं कह सकता कि मुझे इस समय पर ये फल चाहिए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, अनलिमिटेड हैप्पीनेस बता दिया है भगवान ने। कौन सी हैप्पीनेस? अनलिमिटेड। हमारे जितने भी दुख हैं, जितने भी दुख हैं वो सिर्फ एक ही बात पर फोकस्ड होकर हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। आप आराम से ना चेक करना, ऑब्जर्व करना पूरे हफ्ते, जहाँ पर भी आप दुखी होते हो आप देखना कहीं ना कहीं आप रिजल्ट का सोच रहे हो 110%। और अगर आप उस चीज़ को छोड़ दो, एक्सेप्ट कर लो, सरेंडर कर दो कि फल तू जाने, फल तू जाने भगवान, मैं नहीं देख रहा फल, आप इतने 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 खुश हो जाओगे आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते अगर आप आपकी लाइफ को ऐसे कर लो कि मैं आज 4 घंटे पढ़ा, ये मेरा कर्मा था, मैंने कर दिया। आप इतने खुश, इतने रिलैक्स्ड हो जाओगे आप सोच नहीं सकते। आपको कौन सी चीज़ रोक रही है? यार पता नहीं फाउंडेशन होगा कि नहीं, पता नहीं सी होगा कि नहीं, पता नहीं कैसे होगा। जहाँ भी आप रिजल्ट में फंसे ना, वहाँ आपके हाथ से शांति गई, शांति गई। और चक्कर ये है कि सोसाइटी की कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है। आपको घर से ही 3-4 दिन में तो एक बार सुनने को मिल जाता होगा कि देख सीए करनी है, देख क्लियर करना है फाउंडेशन। सोसाइटी की कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आसपास के लोग कहेंगे करियर नहीं बना तो फिर तू क्या करेगा। अगर आप देखोगे सारी बातें सिर्फ रिजल्ट की तो होती हैं, कर्मा की तो बात ही नहीं होती। मेरे बच्चे ने आज इतनी पढ़ाई करी तो कोई बोल ही नहीं रहा। रादर क्या बोल रहे हैं, तेरे रिजल्ट पे देखेंगे तू कितना पढ़ता था, तब देखेंगे। पूरी सोसाइटी हमारे आसपास हमें कंडीशन कर दिया है यहाँ पर कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट। रिजल्ट सही तो आप सही, रिजल्ट गलत तो आप गलत। भगवान बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। इतना आसान तो नहीं होगा जाना, लेकिन सुख का रास्ता वही है। भगवान बिल्कुल विपरीत। तू इसमें खुश रह कि तू 4 घंटे पढ़ा, तूने आज क्लास अटेंड करी, खत्म, तेरा कर्मा हो गया। तू इसमें मस्त रह, तू इतना खुश हो जा कि तू इससे ज़्यादा खुश ही नहीं हो सकता, क्योंकि तूने अपना कर्मा कर दिया है। आगे फल तेरे हाथ में नहीं है। आप देखो, आपको एंजाइटी होती है पेपर में, स्ट्रेस होता है, एक ही बात का है कि क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। बच्चे जो सीए 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट देने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो उसी बात का चक्कर है कि हो तो रहा नहीं, पास तो हो नहीं रहा,
अब हम क्या करें? अगर आप इस श्लोक को समझ लो, पकड़ लो, आप ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते, कभी नहीं, क्योंकि भगवान ने साफ कहा फल तेरे हाथ में नहीं है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आप सिर्फ क्या कर सकते हो? अपना पार्ट कर सकते हो आप। सामने वाले से जो रिएक्शन आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। आप करके देख लेना, आप जितना उस रिएक्शन पर आपकी लाइफ को बेस करोगे, आप उदास ही रहोगे। सामने वाले ने क्या किया, सामने वाले ने क्या किया। अगर आप अपने पर आ सकते हो कि यार मैंने इस रिश्ते में क्या क्या किया, तो आप सुकून की नींद सो सकते हो कि मैंने मेरा काम किया। सामने वाले ने क्या किया क्या नहीं, भगवान तो कह ही रहे हैं साफ साफ कि तेरा कर्म पे अधिकार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है, कर्म करना क्यों है? कर्म करना क्यों है? छोड़ो, मैं यहाँ पर भगवद गीता आपको दे रही हूँ। हो सकता है आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं क्यों करूँ ये कर्मा? जिस दिन मैं ये सोचने लग गई ना कि बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कर्मा बहुत ही अलग हो जाएगा। जिस दिन मैं ये सोचने लग गई कि बच्चे तारीफ करें, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इस स्टेज पे खड़ी हूँ, मुझे यूनिवर्स ने ये स्टेज दे दिया। ये स्टेज किसका है? टीचर का। तो एज अ टीचर मुझे अपना कर्मा करना चाहिए। कर्म फल हेतुर नहीं कि इस कर्मा का मुझे क्या फल मिलेगा, भगवान आप देख लो, जो देना चाहो दे दो। आपको पढ़ना क्यों चाहिए पता है? अगर आप ध्यान से सोचो, किसी रिजल्ट के लिए नहीं, इसलिए कि यूनिवर्स ने आपको कंडीशंस क्रिएट करके दिए हैं कि आप लोग पढ़ाई कर सको। आपके पास वो चीज़ें हैं कि आप पढ़ाई कर सकते हो, बस इसलिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कर्मा तो तुझे करना पड़ेगा। बॉडी है ना तेरे पास, बॉडी है ना, हाथ पैर सब कुछ वो मूवेबल पार्ट्स है ना। आप बैठकर देख जाओ, खाली बैठ नहीं पाओगे, बैठ के देख लो, बैठ ही नहीं सकते खाली। 1 मिनट बैठ के देखो, 1 मिनट, 1 मिनट खाली का मतलब है यहाँ से भी कोई कर्मा ना हो, नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे कर्मा तो तुझे करना ही पड़ेगा, कर्मा तो तू दिन रात करेगा। मैं तुझे कह रहा हूँ सुकून से कर, सुकून से कर, निष्काम भाव से कर। निष्काम, निष्काम क्या होता है? तुमने 5 महीने बड़ी मेहनत करी, जाके पेपर दे कर के आ गए, पेपर में रिजल्ट फेवरेबल रहा, बहुत बढ़िया। रिजल्ट नॉन फेवरेबल रहा, सिचुएशन देख लो आसपास, क्या सब लोग कह रहे हैं दोबारा देना है, दोबारा शुरू, या सब लोग कह रहे हैं अब तू छोड़ दे, छोड़ दे। परिस्थिति क्या चल रही है आसपास? यूनिवर्स सिचुएशन से आपको कर्मा देता है, तो आपको जो कर्मा सिचुएशन से मिल रहा है आप वो कर लो, मस्ती से कर लो। परिस्थिति बनी हुई है, मैंने कर दिया अपना बेस्ट। अच्छा, बेस्ट का ये है कि हर रोज़ करते करते बेस्ट हो ही जाता है, बेस्ट हो ही जाता है, इंसान बच ही नहीं पाता। वो हर रोज़ करते 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 अपने आप बेस्ट पे आ जाता है। वो एक दिन आप जो कर्मा कर रहे होगे, जो आप आपकी पढ़ाई कर रहे होगे, वो बेस्ट होगी। सोच सोच के भी नहीं हो पाएगी, बिना सोचे हो जाएगी, क्योंकि आप करते जा रहे हो उसे हर रोज़। हर रोज़ काम करने से परफेक्शन आ जाती है, बच नहीं सकते उससे आप। आपने कहा मुझे परफेक्ट नहीं होना, परफेक्शन कह रही है मैं तो आऊँगी, क्योंकि तुम हर रोज़ काम कर रहे हो तो तुम परफेक्ट वैसे ही हो जाओगे। अगर आप किसी ब्रोकन फैमिली का हिस्सा हो तो बस ठीक है, जो सिचुएशन मिली है उसी में कर्मा करना है, बस परिस्थिति से जो कर्मा आ गया वो करेंगे, हंसी खुशी। अगर आपको घर का काम करना पड़ता है करेंगे, सिचुएशन है। कर्म फल हेतुर काश मैं नहीं कर रही होती, या मुझे कुछ ऐसा मुझे नहीं करना, नहीं हो पाएगा। जो सिचुएशन है कर लो। सिचुएशन की वजह से जॉब भी करनी पड़ रही है, साथ साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
मस्ती से कर लो। मतलब ये श्लोक मस्ती वाला है, आपके जीवन में मस्ती भर दे, सोसाइटी मानेगी नहीं, सोसाइटी मानेगी नहीं, आपके आसपास वाले लोग मानेंगे नहीं। आपको देखना है आपको अपने लिए क्या करना है। सारे दुख सिर्फ फल पर आकर टिके हैं, सारे दुख। सोचो तुम अगर ये मस्ती में हो कि मैम 5 महीने मैंने कोई भी क्लास मिस नहीं करी, मेरे को इस बात की खुशी है। मैंने 5 महीने सारा होमवर्क किया, मुझे इस बात की खुशी है। मैंने हर दिन रिवीजन किया, रिजल्ट क्या आया मैम उसमें मैं क्या करूँ, वो तो इनके हाथ में था ना, मेरे हाथ में तो था नहीं ना रिजल्ट। पर भगवान कह रहे कर्मा तेरे हाथ। अब ये नहीं कि अच्छा चल मेरे हाथ में नहीं है, भाड़ में गई किताबें, चलो भैया आज से तो आराम है क्योंकि रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है। नहीं, कर्म पे तेरा अधिकार है अर्जुन, उसको छोड़ियो मत। माते संगो अस्तु कर्मणि, ये मत करियो अब मैं कर्मा ही नहीं कर रहा, जब मेरे को रिजल्ट ही नहीं मिलना तो मैं कर्मा क्यों करूं। रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा थोड़े टाइम बाद, जैसे धृतराष्ट्र को मिला, जैसे राजा दशरथ को मिला। रिजल्ट आपको मिल जाएगा, आप सब्र करो और मस्ती से चलो। अब तुम देख लो जितना रिजल्ट के बारे में सोचोगे उतना दुखी रहोगे। रादर क्या सोचो, मैंने हर दिन क्लास अटेंड करी, हर दिन होमवर्क किया, सारे मॉक टेस्ट दिए। मॉक टेस्ट के रिजल्ट को भाड़ में जाने दो, तुम मॉक टेस्ट देने आए इसकी खुशी मनाओ। तुम मॉक टेस्ट देने आए, कह रहे हो मैम अब तो हम वैसे भी भाड़ में ही जाने देंगे पेपर होने के बाद, लेकिन सच में तुम हर संडे खुशी मनाओ क्योंकि तुमने टेस्ट दिया। भगवान देखो ये कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि तू मॉक टेस्ट देने मत आ, वो ये नहीं कह रहे तेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो कह रहे हैं तू मॉक टेस्ट देने आया तो इसमें बहुत खुश हो जा। मतलब वो शायद प्यार ही बहुत करते हैं ना आपसे, भगवान प्यार बहुत करते हैं आपसे, वो चाहते हैं तेरी आंखों में कभी आंसू ना आए, कभी नहीं। और तुम सोचो आ ही नहीं सकते अगर तुम ऐसे ज़िंदगी जी लो, तुम्हारे आंसू है ही मॉक टेस्ट के रिजल्ट के। मॉक टेस्ट देने आए इस बात पर अगर तुम खुश हो गए तो तुम्हें कौन रुला सकता है। अब तुम डेली क्लास में आ रहे हो, इसको तुम कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि दिमाग में रिजल्ट। सीए फाउंडेशन क्वालिफाई होगा तो कंसिडर करेंगे, अभी क्या, ये क्या है कि क्लास में जा रहे हैं खुशियाँ मनाओ, घर वाले भी कहेंगे पागल हो गया है, रिजल्ट तो आने दे पहले, घर वाले यही कहेंगे। लेकिन यार तुम समझो इस बात को, लाइफ पूरी है तुम्हारे आगे, तुम इस श्लोक को समझो। घर वाले जब कहें तो नौटंकी तो तुम्हें आती है, एक्टिंग, उदास रहो कि हाँ सही बात है रिजल्ट के बिना कुछ नहीं, उदास रहो लेकिन दिल से खुश, सुख में कि मैंने मेरा काम किया। और उदास होना उस दिन जिस दिन गेड़ियाँ मारने के लिए दोस्त ले गया, क्लास छुड़वा दी, उस दिन मेरा कर्मा खराब हो गया। कर्मा, रिजल्ट नहीं, मेरा कर्मा खराब ना हो बस। होमवर्क नहीं किया, सो गए, उस दिन उदास होना मेरा कर्मा खराब हो गया। तुम्हें मैं सच बात बता रही हूँ, जिस दिन ऐसा हो गया ना कि तुम हर दिन मेहनत कर रहे हो और फिर भी बाई चांस किसी वजह से अगर रिजल्ट नहीं आया, तुम मुझसे लिखवा लो, तुम डिप्रेशन में जा नहीं सकते। तुम्हारा जो अंतरात्मा है ना, वो तुम्हें ना चीख चीख के बोलेगी कि यार मैं और क्या कर सकता था, मैं जो कर सकता था मैंने कर तो दिया, अब नहीं आया रिजल्ट तो मैं क्या करूं। अंदर आपको होल्ड कर लेगी आपकी आत्मा, बिखरने नहीं देगी आपको, बिल्कुल बिखरने नहीं देगी। अंदर आपको पकड़ के रखेगी, वो कर तो लिया यार जो कर सकता था, हर दिन कर तो लिया, मैं क्या करूं, अब नहीं आया नहीं आया, देख लो आगे करना क्या है, देख लो मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, दोबारा करना है दोबारा कर लेते हैं, छोड़ दे तो छोड़ दे, तुझ पे छोड़ दिया तो मैं सोच लेता हूँ मुझे क्या करना है। आप कभी नहीं बिखरोगे, बिखर सकते नहीं आप, आपका दिल गवाही देगा यार तूने सब कुछ किया था, किस बात का बिखरना, किस बात का रोना, देख लेंगे।
और 10 लोग आपको सुना देना, आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा, सच बात कह रही हूँ मैं। आपको दिल से पता होगा मैंने अपना 100% दिया है। चाहे वो तुम करियर में डाल दो, चाहे वो तुम रिलेशनशिप में डाल दो, चाहे वो तुम फैमिली में डाल दो। और फैमिली से रिलेटेड मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगी। हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं विद्यार्थी जीवन के 4 नियम हैं। हाँ, ये काक चेष्टा दिख रहा है क्या? देखो, स्क्रिप्चर से आ रहा है हमारा स्टूडेंट लाइफ। काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, स्वल्पहारी, ग्रह त्यागी। सॉरी 4 नहीं है, 5 हैं, 5 नियम है। सबसे पहले काक चेष्टा, एफर्ट्स ऑफ अ क्रो। काक चेष्टा इज एफर्ट्स ऑफ अ क्रो। वो बचपन में सुनी थी कहानी, वो कंकर डालता जा रहा है, फिर वो पानी आ गया, उसने पिया। कह रहे हैं विद्यार्थी का एफर्ट जो है वो वैसा होना चाहिए, काक चेष्टा, एफर्ट में कमी ना हो। बको ध्यानम, बको देखा है तुमने, बगुला, ये वाला, इसका ना फोकस बहुत शार्प है। जो काम कर रहा होता है फोकस उसी पर होता है, तो विद्यार्थी का फोकस जो है वो इसके जैसा होना चाहिए। बको ध्यानम, ध्यान इसके जैसा हो, एफर्ट्स क्रो के जैसे हो। श्वान निद्रा, श्वान इज डॉग, श्वान निद्रा। अब क्या तुम लोगों को पता है कि डॉग ऐसे उठ जाता है या बहुत गहरी नींद में? ऐसे उठ जाता है। कह रहे हैं विद्यार्थी का गहरी नींद का हिसाब नहीं है। ऐसा जीवन ना हो कि आप बहुत गहरी नींद में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी का जीवन होना चाहिए श्वान निद्रा, रीजनेबल लिमिटेड नींद, बाकी टाइम अपना पढ़ाई में। कितना होता है रीजनेबल नींद? 6 घंटे बिल्कुल ठीक है, 7 घंटे बिल्कुल ठीक है, 8 घंटे बिल्कुल ठीक है। बिंदास इतना सो जाना कि तुम लोगों की थीसिस का मुझे पता नहीं, तुमने 7 घंटे को भी नेगेटिव कैटेगरी में डाल रखा हो। 8 घंटे तक बिल्कुल ठीक है नींद, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। ऊपर जा रही है तो कोशिश करो 8 घंटे तक है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गहरी नींद पता है आती कब है? जब आपने खाना ज़्यादा खाया हो, भर पेट खाया हो। इसलिए हमारा अगला नियम है अल्पहारी, लाइट ईटर। लाइट ईटर, स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? लाइट ईटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या कह रहे हो, ये अखरोट लाइट ईटर है? हाँ, ड्राई फ्रूट आपके लाइट ईटर का हिस्सा है, अल्पाहारी। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, ग्रह त्यागी। इसीलिए इंग्लिश में साथ में लिखा है, इसीलिए कि तुम ऐसा ना हो क्लास के बाद कहीं और ही निकल जाओ, ठीक है? इसीलिए साथ में लिखा है। ग्रह त्यागी का मतलब लेस इन्वॉल्वमेंट इन होम मैटर्स। स्पेशली विद्यार्थी को कहा गया है घर के टेंशन से दूर रहो। कभी कभी तो आपके मम्मी पापा जान के भी करते हैं, आप तक वो प्रॉब्लम आने ही नहीं देते। क्यों? बच्चा दूर रहे। कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो बचा नहीं सकते, आप तक आएंगी आएंगी, तो विद्यार्थी को साफ कहा गया ग्रह त्यागी, उन मैटर्स को आप छोड़ दो, आपके जीवन का अभी हिस्सा नहीं है। अब कितने बच्चे तो यहीं पर फंसे हुए हैं कि मैम फैमिली में ऐसा सब कुछ हो रहा है, हम पढ़ ही नहीं पाते, हम पढ़ ही नहीं पाते। आप दिल से एक बार छोड़ दो, शास्त्रों में लिखा है तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा जो लिखा है। आपको कह रहे हैं आप छोड़ दो उन चीज़ों को, आपका फोकस सिर्फ किस पर हो? आपकी पढ़ाई पर, जो आपकी लाइफ में इस समय ज़रूरी है। और वो जो पहले गुरुकुल का एक सिस्टम होता था ना, हमने भगवद गीता इसलिए स्टार्ट की है कि सिर्फ ऐसा ना हो कि आप लोगों को वो बुकिश नॉलेज मिले, आपको वो लाइफ को मैनेज करने की नॉलेज भी चाहिए जो पहले गुरुकुल में मिलती थी, देते थे ना, सिस्टम था ना वो। वहीं से तो विद्यार्थी सब कुछ सीखेगा और आगे अपनी लाइफ को जो है मैनेज कर पाएगा। इसीलिए वो नॉलेज का सिस्टम था।
और इसीलिए ये चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं कि विद्यार्थी जीवन के लिए शास्त्र हमारे क्या कहते हैं। एफर्ट कैसा हो, क्रो के जैसा, हारना नहीं। तुम्हारे किसी टेस्ट में नंबर कम आ जाए तो हारना नहीं, तुम्हारे एफर्ट में कमी ना हो। काक चेष्टा बको ध्यानम, फोकस के साथ, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन कम से कम। श्वान निद्रा अल्प आहारी गृह त्यागी। अब कभी फैमिली को लेकर अटको तो ध्यान कर लेना, इस बात का छोड़ देना। क्या ना अपने हाथ में नहीं है, क्या करें, उस चीज़ पर फोकस करें जो हमारे हाथ में। तुम लोगों को इस कुछ समझ में आया श्लोक सही में? और तुमने कुछ मतलब ऑब्जर्व भी करा है कि हाँ सच में हम लोग जहाँ रिजल्ट देखते हैं ना वहीं दुख होता है। अगर हम ना देखें ना तो हमारा जीवन सच में बहुत बहुत खुशी से जो है ना भर सकता है। तो चलो फिर आज का फूड फॉर थॉट यहीं पे एंड करते हैं। और कोशिश मतलब उम्मीद मेरी ये है कि कल से आपको मैं ज़्यादा खुश देखूं, जितना आज आप हो कल से आप मुझे ज़्यादा खुश देखो, ठीक है? किसी का कोई डाउट, किसी का कोई डाउट आज की क्लास से? कोई कुछ पूछना चाहे? कोई डाउट नहीं? चलो तुम्हारी छुट्टी, जाओ। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।